भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बता दिया कि उनकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। को भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं? 1280 करोड़ लगा दिया हमने। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया वालों में, आपको बता दूं 1280 करोड़ और ये 750 करोड़ हम गद्दाफी स्टेडियम में लगा रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच यहीं पे होना था। हबीबी, ये तुम गरीब पाकिस्तानियों के लिए भारत सरकार ने बीसीसीआई से कह दिया है कि सुनो, ई ना चलबे और इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत नहीं जाएगा पाकिस्तान। आखिर क्यों? अभी बता है भाई, अभी बता है। पाकिस्तान के शहर कोयटा के रेलवे स्टेशन के ऊपर खुद कुछ धमाका हुआ है जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और 2 पुलिस ऑफिसर्स की जानें भी गई हैं। अब इसे क्या कहा जाए? कितने सालों से ऐसे ही वाकयात हम देखते नजर आ रहे हैं, कभी चाइनीज के ऊपर अटैक, कभी पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक, और इसकी जिम्मेदारी बीएलए ने एक्सेप्ट की है। उन्होंने बोला है कि हमने ये धमाका किया है और ऐसे मजीद भी हम धमाके करेंगे आने वाले टाइम में। पर बकायदा थू थू कर रही है। सबसे पहली बात तो ये कि ये बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैसला है उनकी तरफ से। सियासत जैसी भी हो, क्रिकेट को मुतासिर नहीं होना चाहिए। एक सेंसिबल इंसान और एक मुखलिस इंसान हमेशा ये बात करता है। अब एज अ पाकिस्तानी हमने हर बार कोशिश की है कि इंडिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं कम से कम क्रिकेट के हद तक बेहतर हो जाएं। आप देखें 2014 में हम चले गए सीरीज़ के लिए, वो नहीं आए। फिर भी हमने कहा यार T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, हो सकता है इनको कोई शऊर आ जाए और ये अकल के ठिकाने आ जाए इनके और वापस आ जाएं, वो नहीं आए। फिर हमने जाके इस बार फिर 2023 वर्ल्ड कप में हमने बाज़ाब्ता शर्त रखी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप आएंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे। मतलब डिटाई की तो हद ही हो गई ना। वो जो मैं ये कहना नहीं चाहता, बाय द वे एक सख्त जुमला है कि वो कायद आज़म ने फरमाया था कि हिंदू जो है बड़े तंग मिजाज होते हैं, उनके बड़े छोटे दिमाग होते हैं। ये ज़मीर छोटा है, वो मतलब क्यों नहीं आ रहे? ना इनके पास सिक्योरिटी रीज़न है, रीज़न कोई नहीं है, नहीं आएंगे। इनको एक बात समझ में नहीं आई, बात सिक्योरिटी की नहीं है। चाहे बीसीसीआई 10 बहाने लगाए सिक्योरिटी के, और जो बीसीसीआई सिक्योरिटी की थ्रेट है, पर वो मेन कारण नहीं है। मेन कारण यह है कि तुम लोग दहशतगर्द हो और ये भारत कर रहा है तुम्हें पनिश करने के लिए। पहली बात ये समझ लो कि हो क्यों रहा है। क्या भारतीय टीम को खतरा है? डेफिनेटली खतरा है। कभी कोयटा से खबर सुनते हैं, कभी वजीरिस्तान से सुनते हैं, कभी सुनते हैं चाइनीज के ऊपर अटैक हो गया, कभी सुनते हैं पाकिस्तानी के ऊपर पाकिस्तान में अटैक हो गया। देखिए कि आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है। हाँ, पॉइंट है। चैंपियन ट्रॉफी के लिए अब वैसे दूसरे मुल्कों ने आना है, उन्होंने इस चीज को समझना कि उधर दहशतगर्दी अभी खत्म ही नहीं हुई। हाँ बिल्कुल। फिर हम ये कह रहे हैं जैसे इंडिया ने कहा कि भाई हम नहीं आएंगे क्योंकि हमें अपना सिक्योरिटी के कंसर्न है, सिक्योरिटी नहीं है, तो हम ये कह रहे थे जी इंडिया तो चाहते ही नहीं आना पाकिस्तान में, जबकि हम यहाँ पे देखें तो ये चीजें हो रही हैं। वही ना, हमारा मुल्क सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें फुल आर्मी को चाहिए कि से कहते हैं कि सिक्योर करे पाकिस्तान को। सब अदारों को चाहिए कि मिल के पाकिस्तान को मजबूत बनाए। ठीक है, बस वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दुनिया में कोई अच्छा काम करे, कोई इसका नाम हो, कुछ करके तरक्की करे, वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं आ रहे। और रही बात पैसों की, जितने हमने खर्चे किए हैं, तो सबसे बड़ी बात तो हम जैसा गरीब मुल्क उनको खुशामदीद करने के लिए इतने खर्चे कर रहे हैं। 1280 करोड़ लगा दिया हमने। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया वालों में, आपको बता दूं 1280 करोड़ और ये 750 करोड़ हम गद्दाफी स्टेडियम में लगा रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच यहीं पे होना था। हबीबी, ये तुम गरीब पाकिस्तानियों के लिए स्कीमें बता रहे हैं टीवी पे। स्कीम ये बता रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको पाकिस्तान में ज्यादा डर लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सिक्योरिटी खराब यहां पे हो सकती है, आपके ऊपर अटैक हो सकता है, तो आप अमृतसर रहो। हमने आपके 3-4 मैच हमने आपके लाहौर में रख देने हैं, अमृतसर के किसी बढ़िया 5 स्टार। ये प्लानिंग बन रही है पाकिस्तानी टीवी स्टूडियो, अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा भाई मैं, पाकिस्तानी टीवी स्टूडियोज में प्लानिंग चल रही है। फिर एक काम करेंगे जी, ऐसा है कि ये रहेंगे अमृतसर से बस पकड़ेंगे, बस पकड़ के लाहौर आएंगे, मैच खेलेंगे, फिर बस पकड़ के वापस अमृतसर। पूरी ऑप्शन दी है कि अगर वो लाहौर में स्टे नहीं करना चाहते तो मैचेस खेलकर जो है अमृतसर वापस जा सकते हैं, वहां जाके ठहरे। आधे पौने घंटे का सफर है या ज़्यादा घंटे का सफर है। आप यहाँ कज़ाफी स्टेडियम में मैचेस खेलें, अपने सारे मैचेस। हमने कहा था कि आप कज़ाफी स्टेडियम में खेलें, उसके बाद अमृतसर चले जाएं और वहां से फिर मैच खेलने के लिए आप आ जाएं। आपको पता है हमने कज़ाफी स्टेडियम में 750 करोड़ रुपया लगाया है और ओवरऑल पाकिस्तान में जो 4 ग्राउंड बनाई जा रही हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए, उसके 1280 करोड़ रुपया लगा।
है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान ने इंडिया को ऑफर किया था कि ये आप मैच खेलें कदाफी स्टेडियम में, उनके सभी मैचेस हम इधर रखवा देंगे और यहाँ से खेल के आधे घंटे या 1 घंटे की मुसाफत पर उनका अमृतसर या चंडीगढ़ है उधर जाके स्टे कर लें, जो कि बड़ा फिजिबल प्लान है इंडिया के लिए। लेकिन अगेन वही बात कि एक पॉलिटिक्स का उनका हिस्सा है, उनका इससे इतना सिक्योरिटी से नहीं कंसर्न जितना पॉलिटिक्स से कंसर्न है, जिसकी वजह से उन्होंने आईसीसी ने बोला है बीसीसीआई को कि आपका जो भी इशू है, पॉलिटिकल इशू है, सिक्योरिटी इशू है, आप हमें रिटर्न फॉर्म में दें। आईसीसी मेनली बिग 3 चलाते हैं और बिग 3 के अंदर बिग 1 इंडिया ही है, तो उसके अंदर भी मेरा नहीं ख्याल कुछ निकलेगा। इससे पहले भी एशियन ट्रॉफी देखें या इस तरह के और 1-2 इवेंट्स थे जिसमें इंडिया की हरदर्मी जो होती वो एट दी एंड तक चली। तो ये तो आप सबको मिलजुल कर फैसला करना होगा कि आपने रूल्स के मुताबिक चलना है या फिर एक डोमिनेटिंग स्टेट होगी या एक डोमिनेटिंग क्रिकेट कंट्री होगा जो हम सबको डिक्टेट करेगा कि मैंने इधर खेलना, इधर नहीं खेलना, आपने मुझे खिलाना है तो इसको स्पॉन्सरशिप दो, इसको ना दो। तो ये तो एक फॉशिज्म की तरफ दुनिया को लेके जा रहे हैं इंडिया। उनकी पहले नहीं नीयत थी कि वो आए पाकिस्तान, देखा था आपने ना उनके रवैयात को, तो उन्होंने, क्योंकि अभी देखे ना आईसीसी जो है वो भी इंडिया की तरफदारी करता है। क्योंकि इंडिया की क्यों तरफदारी करता है? क्योंकि वो पैसा देता है, ये दुनिया है पैसे की ना, पैसा देता है वो मान जाते हैं उधर से, ठीक है। तो जो है आईसीसी में ये आएंगे नहीं। अभी वो कह रहे हैं कि हमारे मैचेस उधर कराएं, तो पाकिस्तान तो गया था ना, पाकिस्तान गया था। अभी ये हमारी पीसीबी को चाहिए था कि आप वहाँ पे स्टैंड लेते, जब आप गए हैं अब वो नहीं आए, ये मसला है ना हमारे लिए। अभी हमारी फैन फॉलोइंग मसला होगा ना। अभी हम जो कजाफी बनवा रहे हैं, इतने करोड़ खर्चा कर रहे हैं, मिलियंस में हो रहा है खर्चा। 1280 करोड़ रुपया लगा दिया हमने पाकिस्तान में 4 स्टेडियम बनाने के लिए, और 750 करोड़ तो हमने सिर्फ कजाफी स्टेडियम पे लगा दिया है। नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए हैं। हाँ जी, यही तो मैं कह रहा हूँ, आप इतना पैसा लगा रहे हैं फिर इंडिया आ नहीं रही, तो फैंस को हमें दुख होता है। हम जाते हैं उन खेलने के लिए, उधर जाते हैं, इंडिया गए हैं हम खेलने गए, लेकिन वो नहीं आए। ये अभी आईसीसी को चाहिए कि वो इंडिया को भेजे यहाँ, लेकिन क्या है, पैसा है, वो पैसा दे रहे हैं इंडिया वाले, तो वो जा रहे हैं उधर। पैसा ही पैसा होगा। अभी देखें क्या कहते हैं पाकिस्तान, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान को ना, पीसीबी को ना यहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए। आईसीसी, आखिर हम भी क्रिकेटर हैं, हमारी भी टीम है, हमें भी पूरा हक है इस पे। तो इंडिया को हमें, हमारी जो पीसीबी है ना, उसे चाहिए कि वो हर गुजर ये लेके आए इधर इंडिया। तो ये सियासत सिर्फ पाकिस्तान के साथ क्यों करता है? सऊदीया के साथ क्यों नहीं करता? यूएई के साथ क्यों नहीं करता? ईरान, इराक के साथ क्यों नहीं करता? सिर्फ ये जो आप कह रहे हैं कि इंडिया जो सियासत कर रहा है, बीजेपी जो सियासत कर रही है या मोदी जो सियासत कर रहा है, वो पाकिस्तान के साथ ही क्यों कर रहा है, अगर कर रहा है तो? एक तो ये है कि उनके साथ करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि ये जिन नेशंस का आपने नाम लिया है उनमें से क्रिकेट तो कोई नहीं खेलता। तो यानी कि इंडिया क्रिकेट के अंदर डोमिनेट करता है, बाकी इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं करता। जैसे ईरान है वो ऑयल के अंदर डोमिनेट करता है, सऊदीया की इकोनॉमी भी इंडिया से बहुत ऊपर है, तो उनको वो डिक्टेट कर ही नहीं सकता। अगर उनके साथ क्रिकेट खेले तो फिर यकीनन इंडिया कर सकता है, लेकिन अभी इस तरह का कोई है सिलसिला नहीं। तो क्रिकेट के अंदर चूंकि इंडिया एक बड़ी पावर है इसलिए कर लेता है। और दूसरे नंबर पर यह है कि पाकिस्तान भी अनफॉर्चुनेटली इतना ग्रो नहीं कर पाया, इतना अपने आप को मजबूत नहीं कर पाया, जिस वजह से इसे इंडियन डिक्टेशन का सामना करना पड़ता रहता है। आप ऑलरेडी देखें पाकिस्तान के मौशी हालात किस तरह से हैं। आईएमएफ से हम कर्जा मांगने पर मजबूर हैं, उसके बावजूद भी हमने चैंपियन ट्रॉफी के लिए, खासकर टीम इंडिया के लिए 1280 करोड़ रुपया लगाया, और अब इंडिया कह रहा है कि हमने नहीं आना, हमारे पैसे तो ज़ाया हो गए। नहीं, खैर ज़ाया तो नहीं होंगे, क्योंकि वो स्टेडियम तो उधर के उधर ही है, वो इंडिया नहीं खेलेगा, कोई और खेल लेगा। और मैंने आपको बताया कि आगे जल्दी कांग्रेस की हुकूमत आ जाएगी और पॉलिसीज़ उनकी बदल जाएंगी, फिर इंडिया भी वापस आएगा 2026 में, 26 में तो नहीं, 27-28 में आ जाएगा, 29 में आ जाएगा, तो स्टेडियम तो उधर ही है। तो जो हमने पैसे लगाए हैं वो तब इस्तेमाल हो जाएंगे, वो खैर ज़ाया। उम्मीद अभी भी बहाल है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जाएगी तो टीम इंडिया पाकिस्तान आएगी। जी, वो इलामा इकबाल, आज इकबाल डे है, तो उसका शेर भी है कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। तो व्यवस्था है शजर से हम उम्मीदें बहार भी रखी हुई हैं, इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे। आपको दुख है कि टीम इंडिया नहीं आ रही? हमने इतना पैसा लगाया, यही पैसा हम आईएमएफ का कर्जा देने पर भी लगा सकते थे, कर्जा उतार सकते थे। हम ऑलरेडी जो आप देखें पाकिस्तान कहते हैं ना गोटे गोटे कर्जों में डूबा हुआ है, ठीक है, तो हम जो अपना कर्जा उतार सकते थे, हम अपने मुल्क में तरक्याती काम करवा सकते थे, डैम्स बना सकते थे, लेकिन हमने नहीं बनाया। हमने कहा जी हमारा हमसाया मुल्क भारत आ रहा है, इतने अर्से बाद पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, तो अपनी जो है ग्राउंड बेहतर करते हैं। इतना पैसा हमने लगा दिया और बदले में हमें क्या मिला? मायूसी। ऐसी है, देखे ना कजाफी जो स्टेडियम है,
क्योंकि इंडिया के जो ज़्यादा मैचेस थे वो कज़ाफी स्टेडियम में थे। ठीक है, तो अभी आपने देखा ही होगा कितना प्यारा कितना शानदार स्टेडियम बन रहा है कज़ाफी। तो हमने तो सारा पैसा लुटा दिया है इंडिया पे, ऐसे इंडिया पे लुटाया। भी हम बनाए हैं अपने ग्राउंड, उसके लिए बनाए हैं ना। पहले भी यहाँ पे इवेंट होते हैं, नहीं बने ना ग्राउंड, अभी उनके लिए बने हैं ना, तो वो नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये दुख होता है एज ए क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर हूँ खुद, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि इंडिया नहीं आई। तो देखें अभी, लेकिन पाकिस्तान को मैं चाहता हूँ कि स्टैंड लेना चाहिए, पीसीबी को स्टैंड लेना चाहिए कि वो अभी अगर स्टैंड लें। आईसीसी ने बोला कि आप रिटर्न फॉर्म में बताएं कि आपके इश्यूज क्या हैं, वो बता देंगे कि पॉलिटिकल इशू है या सिक्योरिटी इशू है, वो बता देंगे रिटर्न फॉर्म में। तो बात सुने ना, तो पाकिस्तान पीसीबी कहे ना कि सियासत को ना लेके आए ना, क्रिकेट में ना लेके, आईसीसी को नहीं बोल सकते हम। देखिए चेयरमैन पीसीबी कई बार कहते मतलब रह गए कि भाई सियासत और खेल को अलग अलग रखें, पर ऐसा हो ही नहीं पा रहा ना। ऐसे ही है ना, अभी देखे ना, मोहसिन नकवी खुद क्रिकेटर तो नहीं है ना, वो सियासत में ही है ना, तो वो पीसीबी हैं। ठीक है, तो उनको तो हालांकि खुद को समझना चाहिए कि सियासत एक और चीज़ है और जो क्रिकेट है वो बहुत चीज़ अलग है, डिफरेंट है इसमें दोनों में। तो देखें अभी मैं चाहता हूँ कि स्टैंड लें, पाकिस्तान स्टैंड इस तरह लें कि आईसीसी को कहें कि जो पॉलिटिक्स है ना उससे दूर रखें। इंडिया जो है हमारे साथ सियासत कर रहा है, वो नहीं आ रहा है इधर। तो अभी देखें ना, हमें कितना नुकसान है यहाँ पे पाकिस्तान में, जो ग्राउंड्स वगैरह बन रहे हैं, शायकीन अभी वो जो आने थे इधर, शायकीन इंटरनेशनल से ही आने थे ना, पूरी दुनिया से आने थे पाकिस्तान में, तो वो अभी कौन नुकसान भरेगा? आईसीसी भरता है आपको? भरेगा आईसीसी?